गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन गजगन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन गजगन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन गजगन रंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय राधा राधिका रमन, राधा राधिका रमन राधे, जय राधा राधिका रमन, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य बीबीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। इस्कॉन पंजाबी बाग की जय। श्री राधा राधिका रमण भगवान की जय। कृष्ण बलराम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके आराध्य भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण जाकल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थमहान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदरनापरः। श्रीमद्भागवतम से पाठ 10वां स्कंध अध्याय 31 गोपियों के विरह गीत। आज इस अध्याय के 15 नंबर से श्लोक से लेकर 19 नंबर श्लोक 5 श्लोक आज ही अध्याय का समाप्ति। इसमें कोई तात्पर्य नहीं, केवल 18 नंबर श्लोक में थोड़ा तात्पर्य छोटा है, तो इसलिए हम सब जो उसमें तात्पर्य है उसी को आवृत्ति करेंगे हैं। और दूसरे श्लोक में खुद ही पढ़ लेता हूँ अनुवाद के साथ, आप श्रवण कीजिए। अब 18 नंबर श्लोक को साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। 15 नंबर श्लोक 15 अटति जद्भवान्नन्हिकाननं त्रुटियुगायते त्वाम् अपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्ष्यतां पद्मकृदृशाम्। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें जुग सरीखा लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती। और जब हम आपके सुंदर मुख को जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, देखती भी है तो ये हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती है, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया है। नेक्स्ट पतिसुतान्वय भातृबान्धवा अतिविलङ्घ्यत्यन्त्युता गतिविदस्तवोद्गीतमोहिता हितवजोषिता कस्त्यजेनिषि। हे अच्युता, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आई है। आप जैसे छड़िए हैं के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आई तरुणी स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए ही हमने अपने पतियां, बच्चों, बूढ़ों, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। नेक्स्ट रहस्य संविदं हिच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरसियो वीक्षधामते मुहरति स्पृहा मुह्यते मना। जब हम आपके साथ एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती है तो अपने हृदय में कामोदय अनुभव करती है, और आपकी हंसमुख आकृति, आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का जो कि लक्ष्मी का वासस्थान है स्मरण करती है, तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। 18 नंबर श्लोक में तात्पर्य हैं, ये सब भी साथ में आवृत्ति कर सकते हैं। ब्रजवनौकुसां व्यक्तिरंगते द्विजिनहन्त्रेळं विश्वमङ्गलं त्यजन्
शमनाक्षन त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृदृजान्यन्निषूदनम्। इसकी अनुवाद तात्पर्य पढ़ेंगे। शब्दार्थ: ब्रजवन, ब्रज के जंगलों में, वो कोसाम निवासियों के लिए, व्यक्ति ही प्राकट्य, अंग हे प्रिय, ते तुम्हारा, ब्रुजीना दुख का, हंत्री विनाश करने वाला, अलम बहुत हो गया बस, विश्वमंगलम मंगलमय, त्यज छोड़ दीजिए, मनाक थोड़ा, च तथा, न हमको, तोत तुम्हारे लिए, स्पृहा लालसा, आत्मानम पूरित मनों वाले, सो अपने, जन भक्तगण, हृत हृदय में, रुजाम रोग का, यत जो, निषूदनम समन करने वाला। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। अनुवाद: हे प्रियतम, आपका सर्वमंगलमय प्राकट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित है। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदय को व हृदय के रोग का शमन करती है। दोहराइए। हे प्रियतम, आपका सर्वमंगलमय प्राकट्य ब्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित है। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदय के रोग का शमन करती है। तात्पर्य: आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण से गोपियाँ अपने स्तनों पर उनके चरण कमल को रखने का बारंबार विनती करती हैं। गोपियाँ भौतिक काम के शिकार नहीं है, किंतु वे भगवान के शुद्ध प्रेम में लीन रहने वाली है। अतएव वे अपने सुंदर स्तन उन्हें अर्पित करके उनके चरण कमल की सेवा करना चाहती हैं। संसारी यौन इच्छा के शिकार भौतिकतावादी व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये प्रेम व्यापार किस तरह शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर घटित होते हैं। यही तो उनका दुर्भाग्य है। और एक श्लोक हम पढ़ लेते साथ में, ये लास्ट श्लोक है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसितव्यथते न किंचित् कुरूपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषांनः। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल है कि हम उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर डरते हुए हल्की से ऐसे ही रखती है कि आपकी पैर को चोट पहुँचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरण में कंकड़ों से चोट न लग जाए। तात्पर्य: इस श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा अंग्रेजी भाषा में की गई चैतन्य चरितामृत के टीका आदि लड़ा की चौथा अध्याय की 173 नंबर श्लोक से लिया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत गोपियों के विरह गीत नामक 31वें अध्याय
श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य से पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम ये भगवान श्री कृष्ण के साहित्य अवतार व संपूर्ण 12 स्कंद जो भागवत है ये संपूर्ण भगवान को ही प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे भगवान के दर्शनम चरण से प्रारंभ करके फिर मुखारविंद को दर्शन करते हैं, अच्छा इस श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद से लेकर इनके चरण से हम दर्शन पढ़ के अभी आ चुके हैं। अभी कहाँ पर पहुँच गया? 10वां स्कंद जो कि उनके मुखारविंद है। 10वां स्कंद भागवत भगवान के मुखारविंद और 11-12 स्कंद होंगे फिर उनके मस्तक के मुकुट अलंकार आदि हैं। लेकिन मुखारविंद भगवान के मुखारविंद को ये प्रतिनिधित्व करता है 10वां स्कंद। और 10वां स्कंद में फिर जो मुख्य जो 5 रास पंचाध्यायी जो 5 अध्याय भगवान श्री कृष्ण के अपने लीला किसके साथ? गोपियों के साथ हैं। रास पंचाध्यायी जो इनके अंतरंग माधुर्य लीलाओं की वर्णन करने वाला जो 5 अध्याय ये श्रीमद् भागवत के प्राण सदृश माना जाता है। तो भगवान के सबसे प्रिय भक्त है। संसार में जितने भी भक्त हैं भगवान के सबसे प्रिय भक्त कौन है? गोपियाँ हैं। समस्त गोपियाँ में कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान के इसलिए अपने सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम भक्तों के साथ में जो लीलाएं हैं तो उसी के वर्णन 5 अध्याय में भगवान के साथ उनकी घनिष्ठ माधुर्य लीलाओं की वर्णन की गई है। तो इसको समझना इतने आसान नहीं है। भागवत में मुख्य भगवान के 24 अवतारों की वर्णन की गई है।
हैं? पहले नवम स्कंध तक भगवान के सारे अवतारों के वर्णन शुरू से होके आए। मत्स्य, कुर्म, वराह, नृसिंह सभी, नृसिंह, राम अवतार का भी वर्णन किसमें हो गया? हैं? नवम स्कंध में। इसके बाद दसम स्कंध आया। दसम स्कंध प्रारंभ से भी कहा जाता है कि निवृत तरसैर उपगीयमानात् भवौषधि स्वत्र मनोभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। केवल पशुघाती व जो हैं पशु मांस आहार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनको छोड़कर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण में रुचि नहीं दिखाएगा। पुमान विरजत बिना पशुघ्नात्। निवृत तरसई, जिनकी इंद्रियां संपूर्ण संयमित हैं, ऐसा ही संपूर्ण इंद्रियों को संयमित रखने वाले व्यक्तियों के लिए, भक्तों के लिए ये भगवान के अंतरंग लीलाएं अति प्रिय होता है। निवृत तरसई उपगीय, ये सदा उपगीयमानात्, उसी को गायन करते रहते। उपगीयमानात् भवौषधि, ये ही भवसागर से पार करने के लिए, जन्म मृत्यु संसार से मुक्त होने के लिए ये कैसा है? भवौषधि। भवौषधि, ये इसी लीलाओं को बार 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 श्रवण करने से ही हमारे मन में जो सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है, क्या है? काम। भगवान तीसरे अध्याय गीता में कहते हैं अंतिम से कि यही शत्रु महाबाहो काम रूप सुदुष्करम। इसको पहचानो, तुम्हारे जो असली शत्रु कौन है। तो काम, लस्टी डिजायर जो, ये सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक ये काम हमारे पास हो तभी हमारे पास में प्रेम उदय नहीं हो सकता। काम और प्रेम दोनों ठीक विरुद्धाभास है। ये संसार में जो तथाकथित प्रेम कहा जाता है, ये प्रेम नहीं है। क्या होता है? काम। प्रेम किसके साथ होता है? प्रेम श्री भगवान के साथ होता है। ये संसार में प्रेम किसी के साथ हो नहीं सकता है। संसार में जो कुछ तथाकथित प्रेम कहते हैं, ये केवल काम है। किसी न किसी उसके पीछे रहस्य छुपा रहता है, आसक्ति के कारण है। सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए। संसार में जो पुरुष स्त्री एकत्रित मिलते हैं, पुरुष भी सोचता कि मैं स्त्री को भोग करूंगा और स्त्री भी सोचती कि मैं पुरुष को भोग करूंगा। तो केवल भोग की इच्छा, अंदर में एक दूसरे को भोग करेंगे, यही वासना रहता है। लेकिन भगवान को जब प्रेम करता है, जैसे गोपियाँ ने प्रेम की है, उनकी मन में उपभोग करने की वासना नहीं होती है। क्या इच्छा होती है? भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए, सब कुछ निछावर करने के लिए वो तैयार है। कृष्ण के लिए वो किसी को कुछ रिजर्वेशन नहीं उनके पास है। केवल कृष्ण प्रसन्न, कृष्ण को आनंदित करने के लिए वो अच्छा से ड्रेसिंग होते। किसके लिए? क्योंकि हमको अच्छे ड्रेस पहन के कौन पर हम पहनते हुए देखकर कृष्ण प्रसन्न होंगे हैं। तो इतनी तो वो बिहोड़ हो जाती है भगवान की बांसुरी श्रवण करके ही। वो कभी कभी नीचे के वस्त्र ऊपर, ऊपर का वस्त्र नीचे, कभी एक आंख में काजल लगा के ही दूसरी आंख भूल जाता है काजल लगाने में है। कभी क्या कहाँ का किसी का अलंकार कहाँ लगा देती उसको पता भी नहीं रहती। भगवान के चिंतन में इतनी तल्लीन हो जाती थी। तो इसलिए इतनी प्रिय, जो भगवान को अति प्रिय भक्त है गोपियाँ, फिर उनको भगवान के विरह कैसे दुख सहन करना पड़ा। भगवान उनको छोड़ के चले गए कहाँ? रास नृत्य के बीच में। इसके पहले 29वें अध्याय में वर्णन हो चुका है रास नृत्य के लिए भगवान के साथ मिलन। लेकिन भगवान ने इनको क्यों त्याग दिए हैं? क्यों इनकी भगवान के साथ में जब ये नृत्य कर रहे थे पूरे रात, वो रात कितना बड़ा था? गोपियाँ की और कृष्ण के बीच में जो नृत्य हो चल रहा था दोनों से, तो रास नृत्य कितने बड़ा रात था? वो ब्रह्मा जी की रात, एक रात है। ब्रह्मा जी की एक रात माने कितना बड़ा होता है? हैं? एक दिन जैसा इतना ही, दिन 12 घंटा, रात 12 घंटा है। 1000 चतुर्युग बीत जाता ब्रह्मा जी के एक दिन में
ऐसे ही रात में भी। तो इतनी लंबे समय तक केवल जोगमाया के द्वारा ये सब संगठित हो रहा था। जब भगवान ने एकांत में गोपियों के साथ में जमुना किनारे, कहाँ पर, वृंदावन में, रासमंडल में एकांत में गोपियों के साथ ऐसे ही लीला करने लगे, तो गोपियों लोग ने क्या सोचे, हमसे और कोई भगवान को अधिक प्रिय नहीं है, हम इतनी सौभाग्यवान, हम हमारे स्तर पर और कोई किसी को ऐसे सौभाग्य मिला नहीं है। ऐसे उन्होंने कहे कि एवं भगवत कृष्ण लब्ध मना महात्मन आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मुनि मानिन्यो ही अधिकं भुवि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ऐसा विशेष आदर पाकर गोपियाँ अपने पर गर्वित हो उठी और उनमें से हर एक ने अपने को पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझा। कि गोपियों को भी पता नहीं था कि कृष्ण सबके साथ है, नहीं है, लेकिन भगवान तो स्वयं को एक्सपांड, जितनी गोपी इतने कृष्ण बने थे और सभी गोपियों के साथ कृष्ण थे। तो वो जो गोपी सब लोग क्या सोचते थे, कृष्ण हमारे पास है, हम ही सबसे बड़ा भाग्यवान है। लेकिन प्रकृति भगवान तो सभी गोपियों के साथ थे हैं। लेकिन गोपियाँ लोग ने सोचने लगे कि ये संसार में आम जैसे भाग्यवती है, ऐसे भाग्यवती कोई भी नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमारे साथ है, सब कुछ छोड़ के मुझे ही प्रेम कर रहे हैं, मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक गोपियाँ सोचने लगी हम ही पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं, हमसे बड़ा स्त्री और कोई सुंदरी गुणवती भगवान को आकर्षण करने वाला कौन हो सकता है। ऐसे सबके मन में अहंकार थोड़ा आने लगा। तासां तत्सौभाग्यमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तराधियत। गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने उनके इस गर्व से उबारना चाहा और उन पर और अधिक अनुग्रह करना चाहा, अतः वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए हैं। भगवान सब कुछ सह लेते भक्तों के जो कुछ होता, लेकिन किसको नहीं सहन करते हैं। भक्त के मन में थोड़ा अहंकार जब आ जाता है कि मैं सबसे महान भक्त हूँ, मैं भगवान की जैसा सेवा करता हूँ और कोई नहीं करता है। जैसे गोपियाँ लोग ने इतनी भगवान के सबसे अंतरंग भक्त होकर भी इतने श्रेष्ठ भक्त हो कि उनके मन में भी थोड़ा भावना ऐसे आ गया कि हम जैसा सौभाग्यवती है ऐसा दुनिया में कोई भी स्त्री है नहीं है। और वो लोग ऐसे गर्वित होकर जब सोचने मन थोड़ा सा अंतःकरण सोचने लगे, हम ही भगवान को सर्वश्रेष्ठ प्रेयसी है, भगवान हमारा इला और दूसरे के साथ ऐसा ही एकांत में नृत्य नहीं करते हैं। तो इसीलिए भगवान देखे कि इनके मन में थोड़ा अभी अहंकार आ गया है। अत्यधिक गर्वित देखकर तो भगवान केशव ने उनके गर्भ से उनको उतारना चाहा, इसलिए तत्क्षणात अंतर्ध्यान हो गए। इसके अगले अध्याय तो अभी गोपियों ने ढूंढते रहा किनको, भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो सारे गोपी फिर इनको ढूंढते रहे। और फिर आज जो अध्याय का जिससे चर्चा इस आज हो रहा है, तो इसके बाद ये तो गोपियों की खोज 30वां अध्याय, लेकिन 31वां अध्याय में वर्णन है कि गोपियाँ ने जब कहीं कृष्ण को ढूंढते रहे जंगल में, इतनी प्रेम में विह्वल हो गए थे कि भगवान की लीलाओं को सब अनुकरण करने लगे। गोपियाँ स्वयं को स्वयं कृष्ण भी, कोई कोई स्वयं को ही कृष्ण सोचने लगे हैं। कोई पुतना बन जाती थी, कोई कृष्ण बनती थी, कोई पुतनावध का लीला करने लगे, कभी जितनी भगवान की सब लीलाएँ सब बचपन से वो किए थे ब्रज में, ये सारे लीलाओं की अभिनय गोपियाँ ने करने लगे हैं। पूरे इनको शोध बोध कुछ नहीं था, सरे हैं कहाँ पर है, किस स्थिति में है, लेकिन कृष्ण में इतने तल्लीन हो गए थे, कृष्ण लीलाओं को अनुकरण करना प्रारंभ किए। इसी प्रकार आस्ते आस्ते सभी गोपी एकत्रित होकर जमुना किनारे आगे सभी एकत्र भगवान को ढूंढते ढूंढते अत्यंत विरह में
उनकी लीलाओं को स्मरण करते हुए इन गीतों को जो ये 31वें अध्याय में गाते हैं, जो किस रूप में प्रसिद्ध है? गोपियों की विरह गीत हैं। भगवान की विरह से जो गीतों को आवृत्त किए हैं, तो उसी को गोपी गीत कहते हैं। और इस अध्याय में टोटल 19 श्लोक है। 19 श्लोक में से आज 15 से, पहले आप सगुण 14 नंबर श्लोक तक सुन चुके हो, आज 15 नंबर श्लोक से 19 नंबर श्लोक। इसमें केवल एक ही श्लोक में थोड़ा तात्पर्य, किसमें तात्पर्य भी नहीं है। तभी तो इसलिए गोपियों की विरह गीत इस अध्याय में जो भी 19 श्लोक इसमें दी गई है, लेकिन इस 19 श्लोक में से भी जो 9 नंबर श्लोक है सबसे महत्वपूर्ण माना गया। चैतन्य महाप्रभु ने इसको विशेष महत्व दिया। कितने लोगों को याद है 9 नंबर श्लोक? किस लोग को याद है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। चैतन्य महाप्रभु ने इसको बाल भूरिदा जना इस श्लोक को जब सुने थे, कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ वल्लभ जो गार्डन में विश्राम कर रहे थे रथ के बीच में, तो प्रताप रुद्र देव जो पुरी के गजपति राजा थे, इन्होंने गोपी गीत को पूरा कंठस्थ कर लिया था। इन्होंने अन्य भक्तों की निर्देशन से सर्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय आदि भक्तों से आशीर्वाद लेकर उनकी कहने पर एकांत में जाकर चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, तो उनकी चरण को दबाने शुरू किए थे। उन चरण दबाने के समय में इन्होंने गोपी गीत को आवृत्ति कर रहे थे। महाप्रभु बोलते थे कौन है, कि लेकिन पहले हम पता है कि चैतन्य महाप्रभु एक कठोर नीतिवादी सन्यासी थे। ये प्रताप रुद्र देव को कभी दर्शन देना नहीं चाहते थे, हैं? लेकिन कहते कि मैं ये सन्यासी हूँ, राज दर्शन नहीं कर सकता हूँ, हैं? मैं राजा के दर्शन नहीं कर सकता हूँ, विषयी व्यक्ति के दर्शन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन प्रताप रुद्र देव जब इस गोपी गीत को आवृत्ति कर रहे थे, 9 नंबर श्लोक में पहुँचे, चैतन्य महाप्रभु और धैर्य धारण नहीं कर पाए। जो विश्राम करे तुरंत उठकर खड़े हो गए और बिना विचार करके, बिना सोचे समझे कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन कहे कि तुम मुझे अमृत पान करा रहे हो, कौन हो तुम? और बड़े प्रेम से उनको आलिंगन कर लिए थे, हैं? कहे कि तब कथा अमृतम, हे प्रभु आपकी जो कथा ये महोषधि के, अमृत अर्थात महोषधि के समान है। किसके लिए? तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो त्रिताप क्लेश को इस संसार में भोगते हैं, भोगने वाले जो बद्ध जीव है, आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक क्लेशों से ग्रस्त है, दुख भोग रहे हैं। हे प्रभु आपकी कथा उनके लिए अमृत के समान है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम। गोपियाँ कहते कि हम केवल नहीं बोल रहे, इसको बड़े बड़े कवि, दार्शनिक, चिंतक, हाँ, ये इनकी मतामत है। ये कलमश को, समस्त कलमश को नाश कर देता है, समाप्त कर देता है। कलमशापहम श्रवण मंगलम, आपकी कथाओं को श्रवण करने से ही सबसे मंगल ही होता है। कथामृतम तप्त जीवनं कविभिरीडितं कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। श्रीमद अर्थात सौभाग्य को वृद्धि करता है। आपकी कथा को जो सुनता है, श्रवण करने वाला है, तो उसके सौभाग्य की भी वृद्धि होता है।
श्रीमदादत्तम भूभि गृह्णन्ति जे भूरिदा जना। भूरिदा जना माने सबसे बड़ा महावदान्य, सबसे बड़ा दानी ये जगत में वही माना जाता है। ये प्रभु जो आपकी ये दिव्य लीलाओं की कथाओं को हैं प्रचार में लगा हुआ है। तो गोपियाँ लोग ने, गोपियाँ ऐसे गीत गाते गाते, आज जो हम विशेष में जिसके सारे जो श्लोक पढ़ रहे हैं हमने, आज जो चर्चा के विषय है कि ब्रज बनौ को सांग व्यक्ति रंगते ब्रजिन हंत्यलंग विश्व मंगलम त्यज मनाक्षन तत्स्पृहात्मनांग सोजना हृदयजन यन्नी सुदनम। ब्रज वन में रहते हैं, ब्रजवासी लोग कहाँ रहते हैं? ब्रज में रहते हैं। ब्रज बनू, ब्रज वन, ब्रज वन में कितना वन है? ब्रज में है 12 वन है, सबको याद है? 12 वन तो याद है, सभी वन का नाम पता नहीं। जमुना की इसके कौन सा तट पर? पूर्व तट पर 5 वन हैं, 7 वन किस तट पर? पश्चिम तट पर हैं। इस प्रकार ये 12 वन में से श्रेष्ठ कौन सा है? वृंदावन। उस साइड में पूर्व तट पर बिल्लो वन आता है, जमुना क्रॉस करने से बिल्लो वन आएगा, हैं? फिर भद्रवन आएगा, उस साइड में आए महावन आएगा, गोकुल महावन, और आए भांडीर वन आएगा, भांडीर वन आएगा। इस साइड में पश्चिम साइड में सब आता है। वृंदावन क्रॉस कर जाएगा, फिर आगे काम्य वन आएगा, फिर इधर से ताड़ावन, कुमुद वन, बहुला वन, ये सब इसमें आते हैं। किस में आते हैं? पश्चिम तट पर। तो गोपियाँ कहते कि ब्रज वनो कसाम, ये ब्रज के निवासी है। ब्रज में 12 वन में जो रहने वाले, ब्रज वन में 12 वन में जो रहने वाले ब्रजवासी हैं, तो उनको ही विशेष रूप में आप प्रिय हो। प्राकट्य, आपकी जो प्राकट्य, आपकी जो प्राकट्य सर्वमंगलमय है, और विशेष रूप में ब्रजवासियों के लिए आप प्रकट हुए हैं। ब्रज के वनों में रहने वाले के कष्ट को दूर करना ही आपका मुख्य लीलाओं की मुख्य प्राकट्य का कारण है। कौन कह रहा है? ये पहला गीत में भी कहे थे, हैं? ब्रज जो गोपियों की पहला गीत है, सबसे पहला गीत, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावकाश तोयि धृता सब वांग विचिन्नते। वहाँ भी कहे थे, सबसे पहला गीत में कहे थे, हैं? जयते ते अधिकम, ब्रज की सौभाग्य अधिक वृद्धि हो गया, अधिक ब्रज सौभाग्यवती बन गई। किसी लिए? हैं? जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, क्योंकि आपकी जन्म हुआ है कहाँ? ब्रज में। ये ब्रज भूमि में आपकी जन्म होने के कारण ब्रज की सौभाग्य की वृद्धि हो गया। क्योंकि स्वयत इंदिरा, इंदिरा कौन है? लक्ष्मी, श्री जी। लक्ष्मी जी ने आपकी ये जन्मभूमि, ये ब्रजभूमि में शाश्वत रूप में निवास करने के लिए निर्णय ले ली है। यहाँ पर निवास करती है। बिल्लो वन में कौन है? लक्ष्मी जी है। किसी लिए वहाँ क्या करती हैं? किसी लिए? भगवान के साथ नृत्य करने के लिए, रास में प्रवेश करने के लिए। तो इसलिए तो गोपियाँ सोचते, देखो कितनी भाग्यवती हम लोग, ये लक्ष्मी को भी भगवान के साथ में डांस करने की चांस नहीं मिल रही है, लेकिन गोपियाँ हैं कि किसी लिए लक्ष्मी को चांस नहीं मिल रही डांस करने के लिए। क्योंकि रास में रासेश्वरी कौन है? श्री राधा। रास में नृत्य करेगा तो राधा रानी का अनुगत होना पड़ेगा। राधा रानी के अनुगत हुए बिना कोई रास में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी हो।
शंकर जी भी आ गए रास में हैं। बोले मैं भी नाचने वाला हूँ, नटवर हूँ हैं। ये नटवर है तो वो भी बोले वो दूसरे डिम्बरी डबडू बजा, वो बोले मैं भी नाचने वाला, भाग के आए तुरे कैलाश से। लेकिन उन जोगमाया देवी ने रोक ली, कह के नहीं हो सकता है यहाँ पर एक ही पुरुष होता है, कौन? कृष्ण। आप भी यही पुरुष वेश में पुरुष भावना लेकर उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हो हैं। तो कोई भी आएगा लेकिन इसको तो गोपी बनना पड़ेगा, गोपियों की अनुगत होना जरूरी है। और लक्ष्मी वो नहीं होना चाहती थी। लक्ष्मी अपने चार भुज में वैकुंठ स्वरूप में रहना चाहती थी ऐश्वर्य जी के साथ। और तो सोचती है गोपियाँ की इनका अनुगत में मेरे कैसे बनाने, राधा रानी का अनुगत बनूंगा नहीं, इसीलिए उसको अनुमति नहीं है। बैठी बिल्लो वन में बैठकर तपस्या करते रहती हैं। तो इसलिए ब्रज में भगवान ने जन्म लेने के कारण ब्रज इतनी सौभाग्यशाली है। ब्रजवासी अपने को बहुत भाग्यवान मानते हैं, विशेष में गोपियाँ। उसी बात को ये श्लोक में आज फिर कह रहे कि दोहरा रहे कि ब्रज बनऊ कसाम, कि ब्रज के निवासी जो व्यक्ति हैं कि आप सब आपकी सर्वमंगलमय प्राकट्य ब्रज के वन में होने वाले को कष्ट दूर करता है। आपकी जो प्राकट्य विशेष रूप में इसीलिए है ब्रजवासियों को विशेष आनंद प्रदान करने के लिए, उनके कष्ट को हरण करने के लिए है। ब्रज बनौ कसांग व्यक्ति अंगते ब्रुजिन हंत्यलम विश्वमंगलम त्यजमनाक्षन तत्स्पृहात्मना स्वजन शीद्रिजाम यन्निषूदनम। आपकी ब्रज में प्राकट्य ब्रजवासियों को कष्ट को दूर करना, ब्रजवासियों को विशेष हित साधन व सर्वमंगलमय बनकर आप प्रकट हुए हैं। इसीलिए है प्रभु हमारा जो मन आपके सानिध्य के लिए ललायित है। कौन कह रहे हैं? गोपियाँ। हमारा मन सदा आपकी लड़ाई, आपके संग के लिए हमें सब समय ललायित है। इसीलिए प्रभु आप हमको वो थोड़ी से औषधि दे दीजिए। कौन सा औषधि? जो आपकी भक्त हृदय से सदा चाहते हैं, एकांत में आपके संग। गोपियाँ क्या चाहते थे? एकांत में भगवान के संग में उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में नियोजित होना। इसीलिए भक्तों के तत्स्पृहात्मनाम, आपकी लालसा हमारे मन में है। इंद्रिय हम उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, किस लिए लालसा है? भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। तो स्वजन, इसलिए आपकी जो स्वजन व भक्तगण हृदय से सदा आपके विच्छेद को अनुभव करते हैं। इसलिए है प्रभु ये हृदय का जो रोग, वो क्या है? रुजाम। रुजाम शब्द से रोग के लिए उपयोग के रुजाम। ये रोगों को समान करने के लिए रोग क्या है? हृदय में कौन सा रोग है? जो कृष्ण के साथ में मिलने की जो इच्छा, जो लालसा, तीव्र लालसा है कृष्ण की विच्छेद। शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहण में चैतन्य महाप्रभु कहा है। जुगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रायुषायितम शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहण में। गोपियां की स्थिति था, गोविंद की विरह से सारा जगत इनको कैसे लग रहा है? शून्यवत प्रतीत हो रहा है। पिछले श्लोक में कहे ये ब्रह्मा को सृष्टि करना भी नहीं आता है। सृष्टा का इसको नाम ले लिया सृष्टा का, लेकिन आंख बनाया सिर्फ 2 ही आंख और उसमें लगा दिया क्या? पलक। गोपियां को भगवान को देखने की इतनी तीव्र इच्छा है, कोई कहता ना अरे भगवान को क्या देखोगे, भगवान को हृदय में दर्शन करो। गोपियां को यदि ऐसे एडवाइस दोगे भगवान को क्या दर्शन करोगे? पीछे खड़ा होके। पहले सब जो उन्नत भक्त होते हैं वो सब सामने सब नियोफाइट भक्त खड़े रहते हैं और उन्नत भक्त कहाँ रहते हैं? पीछे खड़ा होकर भगवान को देखते हैं। लेकिन गोपियां को कहोगे तो आप ऐसा ही वो स्वीकार करेंगे? नहीं, वो तो कहते कि हमारा आंख 2 आंख से पूरा नहीं देख पा रहे भगवान को ठीक से। और मूर्ख सृष्टा ब्रह्मा हमको जो सृष्टि किया है
और सिर्फ 2 ही आंख दिया है, और 2 ही आंख के ऊपर क्या लगा दिया? पलक, और पलक ये गिरते रहता है। ये पलक जो निमेष इसकी ये गिरते रहता है। पलक गिरने का जो समय यहाँ पर दिखा हुआ कि 1/1700, 1/1700, 1/1700, 1 सेकेंड को विभाग करने जितने सूक्ष्म समय होता है। ऐसे तो हम जानते हैं कि लब, निमेष के 11 भाग से 1 भाग को कहते लब, 1 लब। लेकिन गोपियाँ ऐसा है, थोड़े से समय के विरह को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान को देखकर अद्भुत आनंद का अनुभव करते। अवश्य वो संभोग और विप्रलंभ 2 प्रकार के भगवान को दर्शन किया जाता है। संभोग में साक्षात हम भगवान को दर्शन करते हैं, और विप्रलंभ से उनके विच्छेद में दर्शन, भगवान के विच्छेद से उनकी जो स्वरूप है वो पूरे मन में बढ़ जाता है। कौन सा श्रेष्ठ है? संभोग का साक्षात भगवान को दर्शन करना, और भगवान को अंतकरण से ही, भगवान को ध्यान से ही, अंदर में ही भगवान को बांध के रख लेना। सदा अंतकरण में आपको दृश्य होते रहेंगे भगवान। हैं? विप्रलंब भक्ति हैं? वही दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ, कदा अवलोक्य से हृदय तदालोक कातरम, दैत भ्राम्यति किंग करोमि हम। हैं? कौन गाया श्लोक? ये श्लोक राधा रानी स्वयं गाती थी। किसके विच्छेद में? कृष्ण जब चले गए मथुरा फिर द्वारका, भगवान श्री कृष्ण के विच्छेद में राधा रानी के मुखारबिंद से श्लोक स्वतः निकालते थे। वही दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ है, हे दीननाथ है, दयालु हे दीन दयालु नाथ, दीन दयार्द नाथ मथुरा नाथ। कब आपके में दर्शन? कदा अवलोक्य से, आपके विच्छेद में हृदय विदारित हो रहा है। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। लेकिन ऐसे कहती थी, लेकिन वो अंतकरण से भगवान सदा आंख बंद करते ही वो सोचते थे गोपियाँ हम ये स्वरूप को निकाल देंगे, ये नहीं भूल जाएंगे। हम लोग भगवान को स्मरण करने के लिए प्रयास करते हैं। गोपियाँ क्या सोचते थे? हम भगवान को पूरा स्मरण से ही निकाल देंगे बाहर, क्योंकि वो हमको सोचा नहीं, भाग गया कहाँ? मथुरा से द्वारका चला गया। हम क्यों इसको भूल नहीं पाएंगे? भूल देंगे इसको। उद्धव के साथ जो बातचीत करते से कहते हैं। लेकिन कभी जितनी कहते तो जितनी इसके चिंतन करते हैं, अधिक से अधिक भगवान उनकी स्मरण में आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि संभोग की भक्ति से श्रेष्ठ कौन सा भक्ति है? विप्रलंब भक्ति। हमारे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा पूरे उसी के ऊपर विशेष आधारित है। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए राधा भाव को अंगीकार करके ही कहाँ रहते थे? पुरी में, जगन्नाथपुरी में रहते थे, लेकिन सदा कृष्ण की चिंतन करते थे। कृष्ण की चिंतन, सदा वृंदावन के चिंतन में रहते थे। तो इसलिए ये भक्ति श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी गोपियाँ कहते कि ये ब्रह्मा मूर्ख सष्टा को पता नहीं करना, हमारे आंख की ऊपर पलक लगा दिया और ये फिर गिरते रहता है। हम भगवान को एक क्षण भी देख नहीं पाते, फिर ये गिर जाता है। ये हमारे हमको बाधा सृष्टि करता है। तो इसलिए हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लड़ाई है। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दें जो आपकी भक्तों के हृदय के रोग को शमन करती है। अर्थात इसके पहले श्लोक में गोपियाँ लोग ने बड़े ईर्ष्यालु बन जाते थे। किसके प्रति? भगवान की बांसुरी के प्रति। भगवान जब बांसुरी वादन बंशी को वादन करते थे, बंशी वादन वेणु वादन तत्पर रहते थे, गोपियाँ बांसुरी के सौभाग्य को देखकर ईर्ष्यालु बनते थे। कहते बांसुरी एक सूखे बांबू का टुकड़ा है और ये कृष्ण के अधर के सारे अमृत को पान कर रहा है। कौन? बांसुरी। और हम लोग देखते रहते वो बांसुरी से पी जाता है। ये है औषधि भगवान की अधरामृत है। भगवान जो बांसुरी बजाते हैं उनके ओठ में धारण करते, तो गोपियाँ सोचते कि हमें वो उठ का जो अमृत को आस्वादन करने के लिए
हमें सुजोग होना चाहिए। ये सारे उस अधरामृत को पान कर रही है कौन? बांसुरी। इसलिए गोपियाँ कहते कि प्रभु आप कहाँ छुप गए हो, हे छलिया कहाँ छुपे हुए हो, हमारे सम्मुख में आ जाओ। हैं हम जो कुछ है पहले पूरा गीत अध्याय का गोपी गीत, गोपी अपने विरह में भगवान को बार बार पुकारते हैं। तात्पर्य में विशेष रूप में कहते कि आचार्य लोग कहते कि गोपियाँ ने बार बार भगवान को ये प्रार्थना करते कि हमारे गोपियाँ ने आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोपियाँ अपने स्तन पर उनके चरण कमल को रखने का बारंबार विनती करती है। लास्ट श्लोक में भी यत्ते सुजात चरणाम गुरुवं स्तनेषु भीतासनई प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। प्रियतम आपके चरण कमल इतनी कोमल है कि हमें धीरे से अपने स्तन पर इसको धारण करती है। और आप ब्रज की वन में ये सब कंकड़ में पत्थर में और उसमें कांटा चू आपके पैर में कहीं कांटा चूता होगा, पत्थर चूता होगा, कितनी कष्ट में आप चलते होंगे। कि भगवान ब्रज में पैर में क्या नहीं मारते थे, कभी जोता धारण नहीं करते थे। ब्रज में भगवान ने कभी जोता धारण नहीं किया, छतरी धारण नहीं की, मुकुट नहीं पहना, क्या बांधते थे? पगड़ी, ग्वाला, गाय चराने वाले थे इसलिए पगड़ी बांधकर उसमें मयूर पंख डालते थे। हैं मुकुट नहीं धारण करते, छतरी जोता ये सब को भी धारण नहीं किए हैं। इसीलिए गोपियाँ सोचती है ये खाली पैर में, नंगे पैर में, ब्रज की वन में, जंगल की रास्ता, जंगल में भटक रहे हैं, इनका पैर को कितनी कंटा चूता होगा, पत्थर चूता होगा, कहीं क्षत विक्षत होता होगा। ये सोच के दिन भर रोते थे कौन? गोपियाँ। उन चरण कमल तो इतनी कोमल है उनके चरण, उनको तो हम गोपियाँ भयभीत होकर अपने वक्षस्थल में धारण करने के लिए बहुत भयभीत, आस्ते से लेकर इनको हम हमारे वक्षस्थल में धारण करते थे। और उसी पैर ब्रज की जंगल में भटक रहा है। जिस चरण कमल को लक्ष्मी की वक्षस्थल में धारण करने के योग्य है, लक्ष्मी के जिस चरण कमल को गोपियाँ ने सदा सोचते रहते कि ये ब्रज की वन में, कंकड़ में, कंटा में कितनी क्षत विक्षत होता होगा, ये सोच के दिन भर रोते थे कौन? गोपियाँ। इसीलिए आचार्य लोग ने कहा कि गोपियाँ भौतिक ऐसे ही कोई सोचता रहेगा, गोपियाँ ऐसे ही उनके स्तन में उनके चरण को क्यों धारण करना चाहते, ये क्या है? ये तो काम वासना की एक जैसे लक्षण है, जैसे भौतिकवादी स्त्रियाँ, भौतिक जगत में जैसे स्त्री पुरुषों के संबंध है, ऐसा संबंध नहीं है। इसीलिए तात्पर्य में लिखते गोपियाँ भौतिक काम के शिकार नहीं है, अपितु वे भगवान के शुद्ध प्रेम में लीन रहने वाली, अतएव वे अपने सुंदर स्तन उन्हें अर्पित करके आप उनके चरण कमल की सेवा करना चाहती थी। क्योंकि जो चरण कमल इतनी कठोर रास्ता में चल रहा है, ब्रज की कंकड़ पत्थर कट्टा जिसको चूह रहा है, और उसको सोच नहीं सकते, गोपियाँ इतनी दुखी हो रहे उसके लिए। कहते कि उस चरण कमल को तो हम अपने वक्षस्थल में धारण करेंगे। लेकिन संसार की जौन इच्छा कि शिकार बनकर जो भौतिकवादी व्यक्ति जिस प्रकार तथाकथित सांसारिक प्रेम व काम में ही रत रहते हैं, इनको ये गोपी और कृष्ण के बीच में ये अंतरंग प्रेम लीलाओं को समझने में वो योग्य नहीं है। ये अंतरंग लीलाओं को, गोपियों की और कृष्ण की अंतरंग लीलाओं को समझने के लिए कौन योग्य है? विशेष रूप में निवृत्त तरसई रूपज्ञमान, जिनकी इंद्रियां संपूर्ण रूप में संयमित है, जो गोस्वामी के पद पर अधिष्ठित है, ऐसे व्यक्ति फिर इस लीलाओं को आस्वादन कर सकता है। लेकिन इस लीलाओं को भी सुनने से ही ये इसका श्रुति क्या कहे, रास पंचाध्याय की जो श्रवण करा के अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? गोपी और कृष्ण के बीच में ये जो लीलाएं हैं, इसको यदि कोई बार बार जो पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी हृदय की रोग, कौन क्या रोग है? काम रोग, सब दिन के लिए, सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। यदि इसको प्रत्येक दिन कोई, इसीलिए प्रभुपाद जी ने
सोचे कि मैं मेरे जीवन काल में 10वें स्कंद तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं, लेकिन वो इसलिए उन्होंने पहले से ही 10वें स्कंद के सारांश के रूप में क्या लिख के दिया, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। वो क्या है, 10वां स्कंद भागवत है? इसलिए प्रभुपाद जी ने पहले इसको दिए। प्रभुपाद जी के एक प्रिय शिष्य थे हयग्रीव प्रभु, प्रारंभिक दिन से वो एक प्रोफेसर थे, अच्छा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। प्रभुपाद जी उनको बहुत लाइक करते थे। पहले भगवद गीता के एडिट के लिए उनको प्रभुपाद जी ने उपयोग किया था। तो इन्होंने एक लेखा प्रभुपाद जी को लेटर लिखा 1968 में कि प्रभुपाद मेरे उम्र कम था, सब 24-25 साल की उम्र, यंग लड़के थे, तो मेरे मन स्त्री युवती स्त्रियों को देखने से विकार आती है। मेरे मन में बार बार स्त्री संग की इच्छा प्रकट हो जाती है। मेरे मन में बहुत लस्टी डिजायर है, काम वासना है। मैं क्या कर सकता हूँ? इच्छा करता हूँ कि मैं गृहस्थ ही बन जाऊँ। प्रभुपाद जी आंसर उनको दिए, कहे कि तुम मेरे कृष्ण बुक के, कृष्ण किताब जो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के ये 5 अध्याय जो गोपियों और कृष्ण के साथ में जो डीलिंग है, ये अंतरंग लीलाओं को बार बार पढ़ते रहो। एक ही बार नहीं, बार बार उसी लीलाओं को पढ़ते रहो। ये गोपियों और कृष्ण के बीच में जो ये घनिष्ठ लीलाओं को यदि बार बार तुम ऐसे पढ़ते रहोगे, तुम्हारे से हृदय की रोग, एक काम रोग सब दिन के लिए, सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए, लेकिन ये सब समय कभी कभी जो साधारण स्तर पर कभी कभी प्रभुपाद जी ने ये भी मना करते हैं कि ये 10वां स्कंद भागवत के तुरंत जंपिंग करके नहीं पहुंचना चाहिए। आस्ते आस्ते हमें प्रथम स्कंद से प्रारंभ करके फिर 10वां स्कंद तक पहुँचे, क्योंकि रास पंचाध्याय में सुखदेव गोस्वामी भी ये वरदान देते हैं, विक्रीतं व्रजवधू हृदं च विष्णु श्रद्धानि तनु शृणुयात् यथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगासु अपहनति अचिरेण धीर। जो कोई वृंदावन की जुबा वृंदावन की जुबा गोपिकाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं को श्रद्धापूर्वक सुनता है या उनका वर्णन करता है, वह भगवान के शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा। इस तरह वह शीघ्र ही धीर बन जाएगा और हृदय के रोग रूपी काम वासना को जीत लेगा। ये सुखदेव गोस्वामी भी वरदान देते हैं। इसीलिए, लेकिन फिर भी हमें जंपिंग करने के लिए प्रभुपाद जी ने मना किया। पहले हमें प्रथम स्कंद से लेकर, अर्थात भगवान 24 अवतार है, लेकिन समस्त अवतारों में से कृष्ण कौन है? अवतारी है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने के लिए, अंतरंग लीलाओं को श्रवण करने का पहले इनकी अन्य अवतारों की लीलाओं को भी श्रवण करना जरूरी है। इसलिए भागवत में पहले 9वें स्कंध तक सारे अन्य लीलाओं के 9वें स्कंध में भी रामचंद्र जी की लड़ाई वर्णन हुए, सभी लीलाओं को श्रवण करने के बाद 10वें स्कंध में हमें किसको श्रवण करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को। आस्ते आस्ते हमारे इंद्रियों को शुद्ध होके, और जब 10वां स्कंध पूरा पढ़ ले तो फिर हमारे इंद्रिय पूर्ण शुद्ध होने का माना जाता है यदि हम ठीक से इसको श्रवण करेंगे। लेकिन श्रवण किसके मुख से करना चाहिए? सनातन गोस्वामी हमको नोटिस लगाए हैं, क्या? अवैष्णव मुखोद्गीर्णम उत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उचिष्ट जथा पयो। ये भागवत 10वां स्कंद तो अमृत के समान है, दूध भी अमृत के समान होता है। लेकिन दूध में यदि टच क्या, सांप मुख लगा के थोड़ा पी लिया, फिर वो दूध को दूसरा कोई पिएगा, पीने से क्या होगा? उसका मृत्यु हो जाएगा, जहर बन गया वो। ऐसा ही भागवत तो अमृत है, लेकिन जो पेशेदार कथा वाले हैं, पैसा कमाने के लिए कथा करने वाले हैं, ये विषयी व्यक्ति है, वो कथा कर रहे हैं केवल धन कमाने के लिए, तो ऐसे व्यक्तियों से जो बेगुन खुद खाता होगा, डेली बेगुन भरता, बेगुन भाजी खाता होगा, और दूसरों को बोलेगा तो बेगुन नहीं खाना,
अर्थात खुद ही संपूर्ण रूप में इंद्रिय तृप्ति में लगा होगा, और तो कथा में बोलेगा नहीं इंद्रिय तृप्ति करना नहीं, भगवान के इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करो, तो इसकी उपदेश का कोई प्रभाव डालता है? कोई नहीं डालता। इसलिए भागवत कथा तो अमृत है, इसको श्रवण करने से इंद्रियां संयमित होते हैं। लेकिन यदि आप किसी अवैष्णव के मुख से सुने पूत हरि कथामृतम, तो फिर सनातन गोस्वामी वार्निंग देते कि श्रवणम नैव कर्तव्यम। ऐसे ही जो पेशोदार कथाकारों के मुख से भागवत नहीं सुनना चाहिए। एक व्यक्ति भागवत के मुख से ग्रंथ भागवत को श्रवण करने का रीति है। चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते कि भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने। हम डेली कहते नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये भागवत दो प्रकार के होता है, एक ग्रंथ भागवत और दूसरा व्यक्ति भागवत, जिसका जीवन ही भागवत के पर आधारित है। जो वो करता है उसी को दूसरों को करने के लिए बोलता है। आपनी आचरी प्रभु जीवे रे सिखाए। स्वयं आचरण करके दूसरे को सिखाना। खुद आचरण नहीं करता कि दूसरों को कहने से कोई प्रभाव डालेगा उसका? इसलिए भागवत को श्रवण करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति भागवत के मुख से। ग्रंथ भागवत को श्रवण करेंगे, ये 10 गोपियों की और कृष्ण की अंतरंग लीलाओं को, तभी हमारे हृदय के रोग सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कौन सा रोग है? काम। रुद्र रोगो काम अचिरेण धीर। और निश्चित रूप में क्या बन जाएगा? धीर व्यक्ति, प्रति शांत व्यक्ति गोस्वामी बन जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई किसके प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन कमेंट कुछ नहीं? कोई भी प्रश्न नहीं? कहाँ? हाँ बोलो, सामने सामने आ जाओ। धन्यवाद महाराज। महाराज आप बता रहे थे कैसे चैतन्य महाप्रभु मिलना नहीं चाह रहे थे महाराज प्रताप रुद्र से, क्योंकि वो सन्यास आश्रम में थे। तो आज के समय हम देखते हैं कि जितने सन्यासी हैं वो तो अपने वीडियोस निकालते हैं, चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, फॉलो करें प्रचार के लिए। तो दोनों चीज़ों को हम कैसे समन्वय बिठा सकते हैं? वो है सब, जब जो भी सन्यासी आइडियल, और उसको आइडियल सन्यासी कौन? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, लेकिन इन्होंने आए और श्री का आदर्श स्थापना किए हैं। चैतन्य महाप्रभु है कौन? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं राधा कृष्ण के मिलित अवतार है, लेकिन सिखाए हैं इन्होंने। एक संन्यास आश्रम लेकर सन्यासी को कैसा रहना है, इसको एक आदर्श सिखाया, विशेष रूप में जो भजनानंदी संत के लिए हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी प्रचार किए हैं, दक्षिण भारत में प्रचार के लिए भी 6 साल भ्रमण किए हैं। तो उस समय में भी उनकी कठोर नीति था। यदि भी किसी गृहस्थ के घर में रहे, कहाँ रहे? दक्षिण भारत में भेंकट भर के घर में भी महाप्रभु 4 महीने रुके हैं। लेकिन उनके नियम जो है वो पालन करते थे, कड़क से पालन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को आदर्श है वो, और सन्यासी को उस आदर्श को रखना चाहिए। जैसे गोस्वामी लोग का हमारा आदर्श है, वृंदावन के 6 गोस्वामी, लेकिन हमें ऐसा ही पूरा इमिटेशन नहीं कर सकते। आप बोलो कि हम भी आज से शुरू कर देगा, क्या करेगा? 1 दोना का छाछ पी के 2 दिन नहीं खाएगा पिएगा। कोई इमिटेशन कर सकता है इसका? कोई नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी के इमिटेशन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का इमिटेशन करना ये संभव नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गृहस्थों के लिए कोई इतने स्ट्रिक्ट नहीं। तो सर्वम भट्टाचार्य जो रामानंद राय, उनके लिए तो बहुत बस वो गृहस्थ जीवन रहते, विषय की तरफ बाह्य रूप में रहने पर भी पुंडरीक विद्यानिधि महाप्रभु इनको बहुत उच्च स्थान में उनको प्रशंसा करते थे, क्योंकि जानते थे कि अंतकरण में वो लोग शुद्ध थे।
तो इसी प्रकार जो सन्यासी विशेष रूप में प्रचार में लगे हुए हैं, प्रचार में लगे हुए थे कृष्ण के लिए, प्रचार में लगे, तो उनकी इंद्रिय तृप्ति की भावना अवश्य नहीं रहना चाहिए। ये प्रचार की धारा कहाँ से शुरू हुई है? विशेष रूप में नहीं, ये सन्यासी के रूप में प्रचार करना, प्रचार के लिए सन्यास लेना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, लेकिन इसके पहले भी रामानुजाचार्य सन्यासी हैं। हमारा चारों आचार्य, वैष्णवाचार्य सन्यासी है, माधवाचार्य सन्यासी है, विष्णु स्वामी, निम्बार्क स्वामी सब। तो इसलिए वो लोग ने सन्यासी भ्रमण किए हैं। रामानुजाचार्य पूरा भ्रमण करके भी प्रचार किए हैं, मायावती सन्यासी शंकराचार्य भी प्रचार किए हैं भ्रमण करके, लेकिन स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन रामानुजाचार्य भी अपने गृहस्थ शिष्यों के को अनादर नहीं करते थे, सन्यासियों के साथ सन्यासी के बराबर उनको भी सम्मान देते थे। तो इसलिए सन्यासी आश्रम में जो नियम है इसको पालन करना चाहिए, इसमें कठोर रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ प्रचार भी करना चाहिए। तो सन्यास आश्रम को एक माध्यम बनाकर इंद्रिय तृप्ति के अधिक सुयोग को फायदा उठाएगा, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, पतन हो जाती है। तो इसलिए हमें बैलेंस रखना चाहिए। सन्यासी जाता है ठीक है, कोई पैसा देता है, डोनेशन देता है, कुछ दान करता है, तो सन्यासी मना नहीं करता है, लेकिन एक नया पैसा भी इसमें अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण की सेवा संपूर्ण है, संपूर्ण सेवा है। आपके मंदिर के लिए कोई दिया, जमीन दे दिया, थोड़ा पैसा इतना ही दिया, तो किसके लिए हो रहा है वो पैसा? भगवान के लिए। कोई शिष्य बना है, कोई सन्यासी का कोई बड़ा धनाढ़ शिष्य बना है, तो वो दान करेगा, लेकिन वो सब ला के कहाँ लगाएगा, कहाँ लगा देगा उसको? कृष्ण की सेवा में। इसलिए युक्त वैराग्य निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। इसलिए युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल को हमारा आचार्य लोग ने प्रोत्साहित किया है। ये प्रचार की मूवमेंट है। पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई वे मोर। प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ये अनुमोदन की गई है प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विशेष रूप में इसको हैं, इन्होंने ही शुरू किया। पहले कोई गाड़ी कार में चढ़ना सन्यासियों के लिए, लेकिन उन्होंने पहला कार चढ़े। कौन? भक्तियान सरस्वती ठाकुर। उस समय भारत में नहीं था कार, पूरे भारत विदेश से कार आता था। पूरे भारत में 10 कार था, वो भी आजकल मॉडर्न कार नहीं, तो वो 10 कार में से एक कार था किसका? भक्तियान सरस्वती ठाकुर का। कृष्ण के लिए प्रचार करना है। प्रभुपाद जी को कोई पूछा कि आप इतने बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो? साधु तो कैसे मायापुर इतनी बड़ा मंदिर बनाने क्या जरूरत है सन्यासी को? तो सन्यासी कहीं बैठ भजन करेगा। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं यहाँ पर भूखे पेड़ का नीचे बैठ के यहाँ भजन करूँगा तो आप मेरे पास नहीं आओगे। लेकिन आज मंदिर है तो देख रहे हैं, इतना बड़ा मंदिर आश्रम, तभी आ रहे हैं सब बड़े बड़े लोग हैं। भक्तियान सरस्वती ठाकुर वही कहते थे, ये करोड़पति मूर्खों को आकर्षण करने के लिए चाहिए कुछ है। इसलिए प्रीचर को जब जाना, किसी विशेष व्यक्ति को मिलने के लिए प्रीचर को जाना है तो उसको थोड़ा अच्छा पहनना पड़ता है। ये रूप गोस्वामी की युक्त वैराग्य, भक्ति रसामृत में युक्त वैराग्य के आधार पर ये स्वीकार की जाती है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी को कितने भी कोई देता था, प्रभुपाद को भी संतोष नहीं होते थे। और लाओ, किसके लिए? बोले रास्कल्स फूल से, इनको पता नहीं है धन का कैसे उपयोग होना चाहिए। धन लक्ष्मी है, लक्ष्मी किसके सेवा के लिए है? नारायण की सेवा के लिए। इनको पता नहीं है, ये इंद्रिय सेवा में लगा रहे हैं। ये धन में सब लाकर किसके सेवा में लगा दूंगा? कृष्ण की सेवा में। जैसे ही प्रकार जो प्रभुपाद जी जैसे जो योग्य सन्यासी है, वो सारा दुनिया के संपूर्ण धन को भी लेके भगवान की सेवा में उपयोग कर सकता है। इसलिए कृष्ण सेवा के लिए हैं। प्रभुपाद जी किसके चापड़ा से नहीं करते थे, सीधे सीधे कहते थे, क्योंकि उनके पास है शुद्धता, प्योरिटी था। अम्बरीश प्रभु अभी मंदिर बना रहे, इतना पैसा दे रहे, लेकिन उनको प्रभुपाद जी नहीं
प्रभुपाद पहले जो प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आया था, उनको श्याम सुंदर प्रभु लेकर प्रभुपाद ने चपलेस नहीं किए इनको, है सीधे सीधे कहे हैं आई वॉन्ट टू मीट। ये अल्बर्ट फोर्ड है, नहीं हेनरी फोर्ड, जो फाउंडर है फोर्ड कंपनी का, उसको मिलना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी पता है वो तो गुजर चुका है। तो अम्बरीश प्रभु ने समझ गए ये व्यक्ति बोलना क्या चाहता है। ये बोलना चाहता है कि जैसे तेरा ग्रैंडफादर इतने सारा संपत्ति कमा कर, इतने धन कमा के अभी चला गया, तुम भी एक दिन ऐसे ही जाओगे और तुम्हारा धन यहीं रह जाएगा। यदि तुम इसको कृष्ण की सेवा में नहीं लगाओगे तुम भी एक दिन चले जाओगे। हैं अपने आप समर्पित हो गए भगवान के, अन्य प्रभुपाद के चरण में गिर पड़े हैं। तो इसलिए शुद्धता होना चाहिए। प्यूरिटी इज द फोर्स। किसके पास शुद्धता है, वो व्यक्ति जो कहता है कृष्ण उसको इच्छा पूर्ण कर दो। बैठा अमरीश प्रभु कहते थे प्रभुपाद जी मुझे कुछ नहीं बोले, मुझे धन चाहिए वो ये चाहिए, लेकिन वो कहे बस जैसा तुम्हारे ग्रैंडफादर गया है तुम भी एक दिन ऐसा जाओगे। हैं सीधे इतने ने कहे नहीं, सीधे कहे आई वॉन्ट टू मीट हेनरी फोर्ड, वाई यू ब्रिंग अल्बर्ट फोर्ड। तो उस समय वो कहते थे कि प्रकृत में परमात्मा मेरे हृदय में मुझे बोल दिए कि ये क्या कहना चाहता है व्यक्ति है। कृष्ण शुद्ध भक्त क्या कहना चाहता है, भगवान इसके एडवर्टाइज करते थे। हाँ ठीक है। इसलिए जो कि प्रभुपाद जी की तरफ यदि कोई संपूर्ण रूप में सब कुछ भगवान की सेवा में निछावर करना चाहता है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि हैं मैं ना सन्यासी हूँ, ना मैं ना क्या वानप्रस्थ, ना ब्रह्मचारी, वन ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ हूँ। हाँ ना मैं क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, ना वर्णी हूँ, 4 वर्ण में से कोई वर्णी। गोपी भर्तु पदकमलयो दास दासानु दासानु दास, ये वैष्णव का ये परिचय है। ये तो सब उपाधि केवल लगा गया, सन्यासी पन्यासी ये सूरी क्या है, कुछ नहीं है। बाहर में केवल प्रचार के लिए लोगों को पूरा प्रभाव डाल के भगवान की सेवा में लगाने के लिए ऐसे सन्यास आश्रम को लोग, साधारण लोग थोड़ा सन्यासी को सम्मान करते हैं। तो इसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस प्रकार इसकी उपयोग किया है। 24-25 साल में सब विदेशियों को सब सन्यास, प्रभुपाद जी ने सबको सन्यास दे दिया। 21-22 साल 23 साल 24 साल में सन्यास दे दिए हैं। क्योंकि दंडा लेकर जो घूमते थे लोग इनको देखकर प्रभावित हुए। अवश्य कुछ लोग गए, फॉल डाउन हो गए, फिर गृहस्थ बन गए, लेकिन प्रभुपाद जी इसके लिए दुख है कि मैं माया के साथ लड़ाई करना है। मुझे माया के साथ जब कोई संघर्ष करेगा, कुछ लोग को लड़ाई होगा, युद्ध होगा, तो कुछ लोग तो जाएंगे। लेकिन इसमें बड़ा बात क्या है, माया के साथ लड़ाई करना है तो कुछ लोग जाएंगे, लेकिन प्रचार तो आगे बढ़ते गया। वो लोग जो कार्य करके गया वो पीछे नहीं हटा है। तो इसलिए ऐसे आचार्य, महान आचार्य लोग ऐसे कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति इसको इमिटेशन नहीं करने का है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज